ड्रामा जो सीन को साक्षी होकर के देखना है, हलचल में नहीं आना। जी यही सबसे मुख्य बात है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। ऐसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को भी देखना है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल, भक्त जब तक ज्ञान न उठावे तब तक देवता बन न सके। यह सिर्फ लक्ष्मी को वर्णने की बात नहीं है, यह तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतोप्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतोप्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। अब फिर सतोप्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग्य यथा शक्ति करते ही आए हो। और एक समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देहाभिमान में हम कहाँ तक, देहाभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ। यह मेरे ऑर्गन्स हैं, हम सब पाठधारी हैं। इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है। उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं, हम समझ सकते हैं। इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन हैं। तुम बच्चे बाप के द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचयिता के द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता आकर के अपना और रचना का राज समझाते हैं। यह उनका रथ है जिसमें प्रवेश कर आए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं, यह भी कॉमन बात है। पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे, अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई अब भी बतलाते हैं, हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का तो कोई जानते नहीं, पिछाड़ी का सुनाते हैं। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते, सब पर तो कोई विश्वास। कहाँ रह गया? वो बोले थे हम आ जाएंगे, वापसी में आपके साथ चले जाएंगे। वापसी में आपके साथ चले जाएंगे। आज अलग क्यों? अच्छा, आज अलग। ओम शांति। 14/2/24 के वाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो।
तक अंतर्मुखी नहीं बनेंगे तब तक अपना कल्याण हो नहीं सकता। तब तक अपना कल्याण अंतर्मुखी केवल एक बाप की याद से ही बन सकते हैं। जितना जितना स्वस्वरूप की और बाप के स्वरूप की स्मृति में ओके होते चले जाएंगे उतना उतना अंतर्मुखी होते चले जाएंगे। स्वस्वरूप की स्मृति और बाप के स्वरूप की स्मृति में टिकना ही अंतर्मुखी बनना है। स्वस्वरूप की स्मृति और बाप के स्वरूप की स्मृति में टिकना ही अंतर्मुखी बनना है। एक पॉइंट की स्मृति ही बाकी सब पॉइंटों को क्लियर कर देती है। राइट को राइट कर देती है, रॉन्ग को समाप्त कर देती है। एक पॉइंट की स्मृति बाकी सब पॉइंटों को क्लियर कर देती है, राइट को राइट कर देती है और रॉन्ग को समाप्त कर देती है। क्या सुना लेना? एक पॉइंट की स्मृति सब पॉइंटों को क्लियर कर देती है, राइट को राइट कर देती है और रॉन्ग को समाप्त कर देती है। जी कहाँ तक लिखा? बस एक ही पाएगा अंतर्मुखी अपने ज्ञान का ख्याल करो। हाँ जी। अब ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं। बाप की स्मृति सदा हर्षित रखती है, देह की स्मृति सदा रुलाती है। बाप की स्मृति सदा हर्षित रखती है, देह की स्मृति सदा रुलाती है। खुद को भी रुलाती है और दूसरों को भी रुलवाती है। देह की स्मृति अर्थात रोना, आत्मिक स्मृति या बाप की स्मृति अर्थात हंसना। जी कहाँ थे? प्रश्न है, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? आत्मिक स्मृति 2, 4, 10, 20, 30 साल 50 साल ओके। देह की स्मृति पूरा कल्प ओके। आत्मिक स्मृति 2, 4 साल 10, 20 साल 50 साल ओके। देह की स्मृति पूरा कल्प ओके। रेनू क्या सुना? कांता
क्या लिखा आपने? आंसर नहीं, इनको सामान भैया बोल रहा था अंकल कैसे कपड़ा बंधा, वो खुद ही बंधेगा अपने आप पर से। देख रहा कैसे बंधी कच्ची से इन्होंने। मैं हाँ, इनके बस का नहीं है, वही बंधेगा परसों आके। मैं जो कल से टोटल प्रकृति का रूप चेंज करने वाली आदमी बांधना भी नहीं आता इन्हें कपड़ा। किधर हो गया पॉइंट? किरमन दूसरा बन गया पॉइंट ही। हाँ, कहाँ पर? कहीं नहीं बंधा फिर में आज की। जी ठीक। कहाँ थे जी? इन्हें प्रश्न लग है, कराते। प्रश्न लिख लिए हैं? हो गए। उत्तर है, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, मेरे बच्चे कांटों से फूल बने, बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं। तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए। बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए। घर करिए से बार बाबा मेरा। कि हम बाबा को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। तेरा घर वाले ना सही नहीं बंद रहा, बाहर कपड़ा बंद है। अब वे आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो धी अभिमानी रहें। हाँ, ये नदी आशा की छुट्टी होगी। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करो। आत्मिक एवं रूहानी एवं आत्मिक समृद्धि को पक्का करता, ध्येय का कोई भी एवं ध्येय की समृद्धि को पक्का करता। रूह के आधार पर रखा गया कोई भी एवं रूहानी समृद्धि को पक्का करता, ध्येय के आधार पर रखा गया कोई भी एवं ध्येय की समृद्धि को पक्का करता। कुछ समझ का सुनो। रूह के आधार पर रखा गया कोई भी एवं रूहानी समृद्धियों को पक्का करता और ध्येय के आधार पर रखा गया कोई भी एवं ध्येय की समृद्धियों को पक्का करता। तो
टोटल दुनिया देह तथा देह के एमों में फंसी हुई, किसी का भी रूहानी एम है नहीं। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो। जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम स्टूडेंट एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए तो उनको समझाओ यह एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से या फिर देवी देवता जाकर के बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों पढ़ते हैं। उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। यह दोनों चित्र विजिटिंग रूम में होने चाहिए। सर्विस करने के लिए भी सर्विस का हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान ईश्वरीय, सारा ज्ञान इसमें ही है। ये पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। चारों सब्जेक्ट फीलिंग के रूप में मेरी बुद्धि में और मेरे स्वरूप में सेट रहने चाहिए। ज्ञान नेचुरल मेरी फीलिंग में, मेरी नस नस में ओके हो। उसके अकॉर्डिंग याद की क्वालिटी मेरे एक एक अंग को अटैक करती हो, एक एक स्वरूप में ओके हो। मेरे चारों तरफ के वायुमंडल में याद की क्वालिटी ओके हो। चारों सब्जेक्ट फीलिंग वाइज मेरे स्वरूप में ओके हो। थ्योरी के आधार पर ओके नहीं हो सकता। बर्फ भी जितना जितना पानी में घुलती जाती उतना उतना पानी ठंडा होता चला जाता है। बिना घुले पानी फुल रूप में ठंडा नहीं होता। जितना जितना घुलती जाएगी उतना उतना ठंडा होता चला जाएगा। चारों सब्जेक्ट जितना जितना फीलिंग वाइज मेरे स्वरूप में घुलते चले जाएंगे उतना उतना कर्मेंद्रियां बाप समान ओके होती चली जाएंगे। जी कहाँ थे? बुद्धि में यही होना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार हैं, कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं कि ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को कुछ तो लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद के बाप के, या ब्रह्मा भी पढ़ते हैं या लक्ष्मी नारायण मर्तबा
या लक्ष्मी नारायण मर्तबा और सीढ़ी 84 जन्मों के चक्कर का, या पहले नंबर का जन्म या लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो अंदर आने से ही। सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर के इनके सामने बैठो तो समृद्धि आए तुम्हारी बुद्धि में कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्कर का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती, क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है। जो चित्र बनाते हो उन्हों की जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में होगा यह हमारा भविष्य पद है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है और ये 84 जन्मों का चक्कर है। गायन भी है सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्कर का भी राज समझाया है तो जरूर वह याद करना पड़े और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए। चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही याद रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। हम बाप के पास पढ़ने के लिए द्वापर से लेकर देह तथा देह की दुनिया को ही संसार बना लेते हैं। द्वापर से लेकर देह तथा देह की दुनिया को ही संसार बना लेते हैं। इसलिए जितनी भी देह की समृद्धियाँ हैं, देह की कारोबार है, वो सब फीलिंग वाइज हमारे वायुमंडल में ओके हो जाती। अब जबकि पिता के आने पर हम रूह तथा रूहों के पिता शिव पिता को संसार नहीं बनाएंगे, तब तक रूह और रूह के पिता की जितनी भी कारोबार है वो हमारी फीलिंग में ओके नहीं होने की। थ्योरी वाइज हम भले ही किसी भी सब्जेक्ट में अटेंशन रखें लेकिन क्वालिटी में ओके नहीं हो सकता। क्वालिटी में रूह तथा रूह के पिता को संसार बनाना पड़ेगा। किरण बाबू, रूह तथा रूह के पिता को संसार बनाना पड़ेगा तो ही रूह तथा रूह के पिता की टोटल कारोबार हमारी फीलिंग में ओके होगी। कोई भी कारोबार फीलिंग के बिना हमारी क्वालिटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। चाहे क्वालिटी को हो चाहे डिसक्वालिटी हो, लेकिन चेंजिंग केवल फीलिंग के आधार पर। डिसक्वालिटी भी फीलिंग के आधार पर चेंज होती है तो सुप क्वालिटी भी फीलिंग के आधार पर चेंज होती है। जी कहाँ थे? यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर यह ख्याल रहेगा अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। यह भी स्कूल है ना, इसमें
इजाफा आदि की बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चरण को सुधारो, देवी गुण धारण करो, करैक्टर अच्छे चाहिए। बाबा तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहें यहाँ श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। बाप अगर कहता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ तो बच्चे क्या कहते हैं, नहीं यहाँ ठंडी है यहाँ गर्मी है। तो ये नहीं पता होता कि कहने वाला कौन है, कहने वाला कौन है। यह साधारण रथी बुद्धि में आता है, वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मुझ रास्ता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, भगवान क्या चीज है यह भी जानते नहीं। वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है, बिना नैनो सेकंड की स्मृति के कोई भी पॉइंट फीलिंग वाइज ओके नहीं हो सकता। बिना नैनो सेकंड स्मृति के, नैनो क्या समझे पॉइंट, बिना नैनो सेकंड की गैपिंग के बिना, जब तक हर नैनो सेकंड में स्मृति नहीं रहेगी तब तक फीलिंग वाइज ओके नहीं होने का। सेकंडों की, मिनटों की, घंटों की बात तो किरण बाबू क्या बात है। सेकंडों की, मिनटों की, घंटों की बात तो छोड़ो, हर नैनो सेकंड में स्मृति ओके रहे तो फीलिंग ओके होगी। फीलिंग से ही चेंज है, फीलिंग से नेचुरल चेंज हो जाएगा। जैसे कल वरदान में बाप ने क्लियर किया, जब अपने स्वरूप की और बाप के स्वरूप की स्मृति रहेगी तो सत्यता नेचुरली ओके हो जाएगी। सत्यता हर नैनो सेकंड में स्मृति चाहिए तो ओके। ट्रैफिक कंट्रोल तो मोटी बात होगी, और जबकि उस मोटी बात में भी 0.01% बच्चों का अटेंशन नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल तो मोटी बात होगी, जबकि चाहिए कितनी स्मृति, हर नैनो सेकंड में। अनुपम में कितनी चाहिए, हर ये दिल कहे, ये दिल कहे आप में से किसको किसको लगता है कि बस मैं बाबा को देखते ही रहता हूँ। आशा, रेणु, कंचन, कांता, अनुपम भाई,
क्या कहें किसी में? जी कहाँ थे? बाप कहते हैं मैंने तुमको यह बनाया था, फिर ये बना रहा हूँ। तुम पार्श बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। अब तुमको समूह प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वह जरूर सत्य ही बताएंगे। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मचित अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र सार मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते आए हो, अभी समझते हो। ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुए बातें सुनाता हूँ। ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुए बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति में जा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़ा ही था, अब समझते हैं। बरोबर हम ऐसे चक्कर लगाते हैं, हमें सुदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्कर का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। यह एरोप्लेन बिजलियां आदि पहले नहीं थी, उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। पहले पैसा ट्रांसफर करना होता था तो कितना हील उज्जत होती थी, कितनी बैंक की लंबी चौड़ी कारोबार होती थी। अभी एक टच करो तो पैसा ट्रांसफर, कितना फास्ट कारोबार है। इसी रीति से आउटर जितनी भी समृद्धियां हैं, वो चाहे ट्रैफिक कंट्रोल कहो, चाहे 4 धाम की समृद्धि कहो, चाहे 500 रूप की समृद्धि कहो, चाहे खाने पे बाप के याद की समृद्धि कहो, सब वो मोटी समृद्धियाँ हैं। ये मोटी समृद्धियाँ हमें सहयोग देती हैं उस फीलिंग की क्वालिटी में ओके होने के लिए। इनसे केवल एक हमें पैसे का सहयोग मिलता है, लेकिन वास्तव में फीलिंग की क्वालिटी निरंतर हमारी नैनो सेकंड की समृद्धि ही हमें फीलिंग वाइज ओके करती है। बिना नैनो सेकंड की समृद्धि के हम फीलिंग्स वाइज ओके हो नहीं सकते, और बिना फीलिंग वाइज ओके हुए संस्कारों में चेंजिंग हो नहीं सकती।
बिना फीलिंग वाइज ओके हुए संस्कारों में चेंजिंग हो नहीं सकती, विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ये मोटी मोटी स्मृतियाँ हैं, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल को हो, चाहे 500 रुपये की स्मृति को हो, चाहे खाने पे बाप की याद को। अच्छा, इन पॉइंटों पे भी 0.001% बच्चे भी ओके नहीं है। निरंतर और नैनो सेकंड तो कहाँ हो जाएंगे फिर इन पॉइंटों पे भी 0.01% भी, जबकि इन पॉइंटों से चेंजिंग केवल एक सहयोग मिलता है, चेंजिंग संभव नहीं। रेनू क्या समझे? स्मृति को बनाए रखने के लिए सहयोग। इन पॉइंटों से केवल एक स्मृति को बनाए रखने के लिए सहयोग मिलता है, और इन पॉइंटों पे भी 0.01% बच्चे भी ओके नहीं। क्या कहें कांता में, कैसे ओके होगा फिर? देह तथा देह की स्मृतियां देखो, आप नेचुरल फीलिंग वही ओके हैं सारी की सारी। अपने बच्चों की स्मृतियां देख लो, अपने परिवार की स्मृति देख लो, अपने घर के कारोबार की स्मृति देख लो, किचन की कारोबार की स्मृति देख लो, सब फीलिंग वाइज ओके हैं। रेनू क्या समझा? सब फीलिंग वाइज ओके हैं, उसमें कुछ भी टेंशन रखने की जरूरत नहीं। नेचुरल बिजली की माफिक कारोबार चलती है, नेचुरल जी। कहाँ थे? कोई समझाए कि स्वर्ग तो सभी को पा जाता है। मैंने कल राजेंद्र वर्मा भाई जी को कहा, मैं कल जो कढ़ी बनाई थी आपने भोग में, कढ़ी बहुत अच्छी बनी हुई थी, उसमें जो आपने लाल मिर्चें डाली थी वो कहाँ से ली थी, मेरे को थोड़ा सा बताओ। अच्छी बनी हुई थी, कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा था, कहते हमारे घर की पिसी हुई थी। दीदी के सामने बोले, हमारी दीदी भी मुस्कुराने लगी, नैन्सी भी मुस्कुराने लगी। किमन कहाँ की बनी हुई थी? घर की पिसी हुई थी। मैं कहा थोड़ी सी मेरे को भी ला देना। मेरे घर की। हाँ जी, मेरे घर की। है? मेरे घर की पिसी थी। जो समझाना चाह रहे थे वो नहीं समझ पाए वो। कौन समझेगा? आश्वान समझ गया पर क्या मिर्चों की तारीफ होगी। रेन में क्या समझे? हाँ जी, अगली बार और तेज मिलेंगे जब जाओगे। आगे समझ में भाई जी बात। पता चले कल वो देने आ रहे हैं। आपके बर्थडे पे गिफ्ट देंगे वो। लाल मिर्च। लगा मेरे को बहुत अच्छी लगी। अल्लाह के बर्थडे पे गिफ्ट देंगे आपको। दिल से कहा था या ऐसे टोल कर सकता? हाँ जी, दिल से कहा था टोल कर सकता? रानी बहन है, नैन्सी बहन भी समझ गई होंगी। वो मुस्कुराए दोनों। ये कुछ ना कुछ डाल दे। हाँ जी, ये कुछ ना कुछ डाल दे उन्होंने। मुरली पढ़ लो, डांस नहीं करना फिर। हाँ। कहाँ थे जी? और जिसने वो कढ़ी बनाई उसका गुटका अब तक छुटा वो नहीं। गाना बोलता है, ये वो सुनने लगता है, डांस करने। फीलिंग वाइज ओके करो, मेरी रिक्वेस्ट है। और फीलिंग वाइज बिना एकांत के नहीं ओके हो सकते। बिना आप एक कोने में स्थिर रहे, फीलिंग वाइज की क्वालिटी में परसेंटेज वाइज आप प्रोग्रेस कर लो, ये संभव नहीं। बिना
एक एकांत में घुसे, फीलिंग वाइज की क्वालिटी में परसेंटेज वाइज आप परसेंटेज बढ़ा लो, ये संभव नहीं। ये हो जाएगा संभव भाषा में? अनुपम भाई, संभव हो जाएगा? एक एकांत में एक कोने में ओके होना पड़ेगा, एक एकांत में एक कोने में ओके, क्या हो जाएगा ओके? बाकी चेंजिंग नहीं। अभी तो अमृत वेले का एकांत ओके नहीं है, दिन का कहाँ से हो जाएगा? पहले तो अमृत वेले का एकांत ओके हो तो बात बने। ये सब मैंने बताया मोटी मोटी स्मृतियाँ हैं, जितने भी आउटर प्रोग्राम है वो सब मोटी मोटी स्मृतियाँ हैं, उस सूक्ष्म स्मृति में ओके करने के लिए हैं। चाहे अमृत वेले में बाप की स्मृति को, चाहे खाने में स्मृति को, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल में स्मृति को, चाहे 5 स्वरूपों में बाप की स्मृति को, ये सब मोटी मोटी स्मृतियाँ हैं जो उस सूक्ष्म स्मृति में फीलिंग वाइज स्मृति में ओके करने के लिए सहयोगी हैं। बाकी इन स्मृतियों से मैं चेंज समझूं, इनसे चेंज नहीं। जी कहाँ थे? वही समझाइए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। कलयुग को थोड़ा ही स्वर्ग कलयुग को थोड़ा ही स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे। डिम्पल बाबू मिस करते हो, सूचना भी नहीं देते हो। 10 दिन बाद दर्शन देते हो, 10 दिन की कोई सूचना नहीं होती कि मैं कहाँ पर थी। भाई जी एग्जाम चल रहे हैं। नहीं, वो तो अब बता रहे ना। आप नहीं आए हो तो अब सामने बकायदा से रजिस्टर में कैसे आपकी एब्सेंट या प्रेजेंट या लीव लगेगी। और टेंशन है ही नहीं। जी कहाँ थे? शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार में आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सज्जुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके। मिक्स कर दिया है हर एक चीज को। एक पॉइंट में ओके करने के लिए एक समय होता है, उतने समय में ही वो पॉइंट उस क्वालिटी में फीलिंग वाइज ओके होता है। जैसे कोई हमने सब्जी बनाई, अब सब्जी में वो क्वालिटी उस सब्जी की खुशबू को, या उस सब्जी में नमक मिर्च की खुशबू को, या किसी भी मीठी चीज में मीठे की खुशबू को, या उस पॉइंट की खुशबू को, उसे उतने टाइम की गर्मी चाहिए, उतने टाइम का उसमें उसका घोल मिक्सअप चाहिए। तो दोनों एक होकर के अपनी खुशबू एक करेंगे, और उसकी खुशबू फिर वातावरण में भी फैलती है। फिर उसकी खुशबू
वातावरण में भी फैलती है। आज इधर मेथी बन रही है, आज इधर ये बन रहे हैं। बन किधर ही होती है, खुशबू किधर आ रही होती है, अर्थात वो पॉइंट, वो क्वालिटी फीलिंग वाइज वातावरण में ओके हो गया। लेकिन उतने टाइम की पावर में इन्वॉल्व होने के बाद वो पॉइंट वायुमंडल में ओके हुआ। सूखी मेथी पड़ी है, उसकी खुशबू थोड़ा ही बराबर के घर में आएगी कि आपके घर में मेथी पड़ी है। लेकिन उतने टाइम पावर के साथ इंक्लूड होने के बाद, विभिन्न प्रोसेस उसमें मिक्स करने के बाद ही फीलिंग वाइज वायुमंडल में वो ओके हुआ कि फलानी जगह फलानी चीज बन रही है, फलानी जगह फलानी चीज। फीलिंग वाइज कोई भी क्वालिटी वायुमंडल को चेंज करने में सक्षम। फीलिंग वाइज जो आज का सोमान है, क्या सोमान है, मैं योग बल से टोटल प्रकृति के रूप को चेंज करने वाली आत्मा हूँ। मेरी प्राकृतिक, मुझ आत्मा की प्राकृतिक चेंज होगी तो प्रकृति का रूप नेचर उस फीलिंग का वायुमंडल में ओके हो जाएगा। जी कहाँ थे बोला बाबू? ओ बोला बाबू जी कहाँ थे? लास्ट लाइन है। और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके, मिक्स कर दिया है, समझते हैं शास्त्र पढ़ना है ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी भक्ति, कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर के पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए कि हम ऐसे फूल नहीं बन सकते। अब तक हम बाबा के दिल पर, अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े, अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में आकर के पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, फीलिंग के आधार पर बाप से केवल 108 ही प्यार करते हैं, बाकी तो देह तथा देह की दुनिया के आधार पर ही बाप को प्यार करते हैं, फीलिंग के आधार पर प्यार नहीं करते। फीलिंग के आधार पर प्यार, फीलिंग के आधार पर केवल 108 बाप पर कुर्बान। कांता बाबू, ओ मीठे बाबू, मीठे कांता बाबू। मैंने फीलिंग के आधार पर 8 साल सुना। मैं किस में ओके? जी कहाँ थे? दुनिया में कि आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सतगुरु के निंदक ठोर न पाए। यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ शराब ना दे दे में। मौत तो देखो
आज पाई पैसे का गेम हो गया है। मौत तो देखो पता ही नहीं लगता। अभी अभी 2 मिनट पहले तो ठीक और 2 मिनट बाद ही ऐसा नहीं कि लंबे चौड़े कोई बिस्तरे पे बैठे या लंबी चौड़ी को बीमारियां हुई, जरा सी खांसी हुई, जरा सी उल्टी हुई और पंछी उड़ गया। साइलेंस हार्ट अटैक आज नॉर्मल गेम हो गया है। साइलेंस हार्ट अटैक आज नॉर्मल छोटी छोटी उम्र में लोग बाग ये बैठे बैठे वाली खांसी हो गई। इसलिए प्लीज अटेंशन। फीलिंग वाइज ओके हो जाओ। फीलिंग वाइज ओके करो अपने आप को। बिना एक कोना चूज किए बिना फीलिंग वाइज ओके नहीं हो सकते। बिना एक कोना चूज किए बिना आशा में कांतामन फिल्म में नहीं होना नहीं किया कोई कोना चूज। डिम्पल किया कोई कोना चूज। कंचन कोई कोना चूज। आशा में कोई कोना चूज। हाँ जी आशा में नहीं करना। हाँ जी कहाँ थे? बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई, यह अलग काल के सुख की बात। बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, देही अभिमानी बनो। सोशल मीडिया से कौन कौन कट गया? डिम्पल कट गए, कांतावन कट गए, रेनू आशा अनित हैं काफी हद तक पद्मा किरण में रमेश जी कट गए जी कहाँ थे? ये बच्चे हाँ जी है बच्चे अपने पर रहम करो, देवानी बनो तो धारणा भी होगी सब कुछ आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर के सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊँगा तो जरूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूँ तब आऊँ। यह नहीं बीमारी कब अटैक कर जा, कितनी बड़ी बीमारी अटैक कर जा, कोई समय कोई टाइम निश्चित नहीं। पता नहीं कोई समय कोई टाइम। तुलजा माता का बता रहा था कल, उन्हें भी कैंसर हो गया। हाँ कितने के कशिश दस्तर पे नहीं कल भी फोन पे बात हुई
तुलजा माता को भी कैंसर हो गया, कहाँ पे? चेस्ट पे। मिट्टा था तो मैं क्या बने जब के तक खा पता ना रहा। लगता तब तक ठीक है। अच्छे अच्छे जवान भी संभल नहीं पाते, बुढ़ापे में और बुढ़ापे में तो फिर मिट्टा था दुनिया भर के खा रहा मैं तो माता कैसे पता चला कह रही मेरे को गिल्टी सी हो रही यहाँ पे, ये टेस्ट कराया। तो मिट्टी देना आज तो पता हाँ चल। बहुत से टूटे हुए बता रहे। कोई नहीं, शरीर में छुटना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं जो केवल कहने का तात्पर्य है, आप अभी अटेंशन है, अभी वक्त है, जब तक कोई पॉइंट खड़ा नहीं हुआ। पॉइंट खड़ा होने के बाद आप वैसे ही आदि हो जाओगे, जान ही खत्म हो जाएगी। बंदा हो जाता है बंदा। 80 साल पॉइंट खड़ा होने के बाद आप वैसे ही खत्म हो जाओगे। 80 साल तो और हो गए। नहीं, मैं उम्र की बात उस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा अभी जब तक कोई पॉइंट आपकी नॉलेज में या आपके वायुमंडल में खड़ा नहीं हुआ, उसकी वजह फीलिंग वाइज ऐसे ना छोड़ो पहले। ओए ना किसी अब तो लिट्टी पड़ी नीचे, ऊपर नहीं अपने। जी कहाँ थे? ऐसे ही जब चाहूँ तब आऊँ। यह नहीं, ड्रामा में जब नूंद है तब आता है, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है, यह भी उनसे पढ़ते हैं। वह तो कभी भी कोई खता नहीं करते, किसको रंज नहीं करते। डायमंड, कल की मूल्य का पॉइंट ध्यान होगा आपको, डायमंड केवल एक बाप है, और कोई भी डायमंड बन नहीं सकता। 100% सिर्फ बात। 100% केवल एक बाप है, बाकी कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वह सच्चा बाप तुमको सत्य सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ कि ये सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, तो मनुष्य समझे। यह प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं, वहाँ 5 विकार होते नहीं। यह है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। आउटर सेवाओं में आप भल पाई पैसे का सहयोग दो, लेकिन इंटरनल अपने को 100% ओके कर दो। आउटर सेवाओं का अब कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहा। आउटर सेवाओं का अब कोई ज़्यादा महत्व, आउटर सेवाओं की अब ज़्यादा कोई रिजल्ट भी नहीं। आउटर सेवाओं का अब किसी के पास, ना करने वाले के पास टाइम, ना कराने वाले के पास टाइम। जी कहाँ थे? है तो बहुत सहज बात समझाने परंतु ये खुद ही नहीं समझते तो वे प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं, बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे। यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हीरे हुए हैं। उन्हों को जाकर के समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं।
विघन के पीछे विघन पड़ता रहता है। फिर भी युक्तियां भी रचनी पड़ती हैं। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, यह यज्ञ है, इसमें विघन जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े। यज्ञ में स्वाहा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वह क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होना है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यह सीढ़ी लोग बड़ा वंडर खाते हैं। यह सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, यह ब्रह्मा भी बाप से सीखा जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बाप रो रो समझाते हैं अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने 24 में भी बहुत सारे राज खुल जाएंगे। 24 में भी बहुत सारे गेम ओके हो जाएंगे। इस साल में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। इस साल में बहुत सारे गेम ओके होने वाले हैं। 90% आत्माएं इस समय होपलेस आत्माएं हैं। 90% आत्माएं इस समय वायुमंडल में होपलेस आत्माएं हैं, जिनमें सोचने समझने की शक्ति खत्म है। जी कहाँ थे? अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने कमरे में चित्र रख दिए। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। इसमें करेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ, किरण बाबू, दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार सदा स्मृति में रखना कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रायल रखनी है। दूसरा है बाप समान रहमदिल बन, कांटे से फूल बनना है और दूसरों को फूल बनाना है। बाप से पूछने का गेम, कदम कदम पे पूछने का गेम केवल फिल्मली आत्मा कर सकती, दूसरा कोई आत्मा नहीं कर सकती। बाप से कदम कदम पर पूछकर चलने का गेम केवल फिल्मली आत्मा कर सकती, दूसरी कोई आत्मा नहीं कर सकती। अंतर्मुखी बन अपना व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान है हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय
हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़े दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हो गया जी। डिटेल है, कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़े दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद सोते मिलेगी। स्लोगन है, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। वाणी का सार है, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं। ड्रामा अनुसार जी, कल सुषमा बहन के हस्बैंड की डेथ होगी, शरीर छोड़ दिया उन्होंने अचानक। सुषमा बहन पहले ज्वाला नगर में रहते थे, अभी नवीन नगर रहते हैं। तो अचानक ही उल्टी आई, बाहर लेकर निकलने लगी, कहने लगी मेरे से स्कूटर नहीं चलता। और फिर गाड़ी में लेके गई, गाड़ी में लेके डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, खत्म। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, खत्म। दोनों क्या चल रही है? नहीं, केवल सुषमा है हस्बैंड नहीं थे ना। पूजा अंकुर कहाँ? पूजा अंकुर कशिश को क्या गए हैं, बाहर जा रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आपको पहले समय चोट पहुंचाओ, आपको पहले समय चोट पहुंचाए, आप समय पर जीत पालो। अब की बार ज्ञान अमृत में ऊपर लिखा हुआ है, समय, संकल्प, वचन और कर्म को महत्व देने वाले स्वतः ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। है ध्यान पॉइंट? किसने किसने पढ़ा ये पॉइंट? समय, संकल्प, वचन और कर्म को महत्व देने वाले स्वतः ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओम शांति जी। और कोई सूचना? कशिश ये क्लीन रखवाना होता है। अच्छा, ये कलीन रखवाने हैं जी कशिश भाई। हाँ, कई बड़ू भाई जी को शिवाजी ये कलीन रखवा लेना। शिवाजी, हाँ जी भाई जी। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो। भैया को रखना पड़े और कमर की चौथी। हाँ, रखवाने में सोनू बाबू आपके सहयोगी बनेंगे। हाँ, तो भैया की कमर थोड़ी ना पीड़ करानी है, खुद रख के जान का ड्राइवर। पागल हो क्या? अच्छा जी, हिस्ट्रियोल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान बनते हुए, समर्थ बनने के लिए हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान बनते हुए। सुषमा बहन, ये आशा मेज को देख लेना।
भाई जी किया था, फोन किया था, वीरवार को आऊंगा। चलो देख लो। दोबारा करूंगी। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए अपनी चलन बड़ी रैल रख सकें वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए अपनी चलन बड़ी रैल रख सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। हाँ अभी 1 मिनट थैंक्स कर दो। बुलाएंगे आपको। का तो किसी का परसों 52 घंटे का ओम शांति। वो हो गया फाइनल कल का? उन्हें पूछ लेना, अपने आप नहीं लाना कुछ भी, आपकी नॉलेज में डालेंगे अगर अपने आप में लाना होगा तो। आंटी बता करी थी वरना बकायदा उन्हें बता देना कितनी कौन